हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूँ गिरीश वर्मा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं कभी कभी किसी सब्जेक्ट पर जो सब्जेक्ट समाज में चल रहा होता है उसको लेके मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ और मैं अपनी राय रखती हूँ और कमेंट द्वारा आप लोगों की राय मांगती हूँ कि आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं। और ये वीडियो भी इस समय समाज में एक चला है, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अंशुमान जी के, शहीद अंशुमान जी के कीर्ति चक्र को लेके। तो ये ज्वलंत मुद्दा है, इस पे तमाम सारे वीडियोज आ रहे हैं और तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी इस पे दे रहे हैं। सॉरी, बोलने में कहीं मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं बोल पाती। तो दोस्तों, आज का युवा और आज का युवा में मतलब दोनों, मतलब लड़कियां लड़के और जो भी युवा है वो दोनों ही शामिल हैं इसमें। उन लोगों कि लगभग 70% जो कि मैंने रीलों पे देखा है या यूट्यूब पे देखा है या अन्य माध्यम जो सोशल मीडिया के माध्यम है, उससे मैंने ये देखा है कि वो लोग पूर्णतः उनकी पत्नी के पक्ष में है कि उनकी एज बहुत कम है, उनको ये चक्र मिलना चाहिए। माता पिता कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्हें नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, वो तो भी कम उम्र की है। देखिए, मैं अपनी पर्सनल राय दे रही हूँ, मैं किसी के लिए, और ना ये वीडियो मेरी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब रखता है। बस एक मैं आम नागरिक होने के नाते मैंने सोचा मैं भी बनाऊँ। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल मेरी लाइफ से मत जोड़िएगा, मेरे बच्चों से मत जोड़िएगा, क्योंकि मुद्दा सब अलग अलग होता है। तो दोस्तों, बात सही है कि उनकी उम्र कम है और उनकी सारा जीवन पड़ा हुआ है इस दुख को झेलने के लिए। लेकिन दूसरा पक्ष अगर आप सोचें हैं, पहली तो बात सभी लोगों से मैं तो देखिए 50-50% दोनों तरफ हूँ। एक माँ बाप जो जन्म से लेकर और 25-26 और आज के युग में 30 साल तक, लगभग सभी 30 साल में ही शादी करते हैं, अपने बच्चे की हर ख्वाहिश, हर जो उसकी इच्छा होती है, अपना त्याग करके। मैं समझती हूँ, मैं मिडिल वर्ग की हूँ, मैं सोचती हूँ एक मिडिल वर्ग का जो मध्यम वर्ग का जो माता पिता है अपनी ज़रूरतें काट के अपने बच्चों की, जो भी उससे हो सकता है, जो ज़्यादा कर सकता है वो ज़्यादा करता है, जो कम कर सकता है वो कम तक करता है। ठीक है, 25-30 साल तक वो अपने बच्चे से हर तरह से जुड़ा रहता है कि वो मेरा बच्चा, मैंने उसे जन्म दिया है, वो मेरा बच्चा है। उसी जगह 5 या 6 महीने का रिश्ता होता है बीवी से। मैं ये नहीं कहती कि वो इमोशनल नहीं जुड़ती है, लेकिन 25 साल और 5 साल का कोई मेल होता है। या मान लीजिए वो उनके साथ उनसे प्यार करने में उनको 2-4 साल और गुजर गया हो, मान सकते हैं 2-4 साल पहले से उनसे प्यार करती रही, तो क्या माँ बाप का बिल्कुल अगर वो अपने वो पैसे की मांग नहीं करते। जहाँ तक मैंने उनके मम्मी पापा के वीडियोस देखे, बस वीडियोस ही देखे, मेरा उनसे पर्सनली कहीं कोई लेना देना नहीं है, उसमें वो पैसे की कहीं कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वो क्योंकि आक्रोशित हैं, कुछ व्यवहारिकता उनकी बहू की जो अच्छी नहीं थी, बहुत से ऐसे मुद्दे वो बता रहे हैं। उनको केवल ये है कि कीर्ति चक्र उन्हें मिल जाए, वो उनके बच्चे की वीरता का परिचायक है, उसको वो अपने घर में रखें, उनका मान सम्मान बढ़ा रखें। वो सोचते हैं, वो लेके चली गई हैं कीर्ति चक्र, वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होना चाहती हैं, जैसे भी उनके मुँह से मैंने सुना। वहाँ उसका क्या महत्व है? यहाँ तो इंडिया की चीज़ है, इंडिया के लोग समझेंगे, उनके चित परिचित, उनके जानने वाले उनको उस चीज़ का मान देंगे, उस चीज़ को सम्मान देंगे, उसका वैभव बढ़ेगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। इसी वजह से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे वो कीर्ति चक्र दे दें। पैसे से नहीं लेना देना है दोस्तों उनका कोई भी। तो जो लोग ये चीज़ मन में बैठाए हुए हैं कि माता पिता स्वार्थी हैं, जो वो बच्चों से तुमने अपनी इच्छा से अपने बच्चे को दुनिया में लाए हो। देखिए, इच्छा अनिच्छा की कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जो अनिच्छा से होते हैं। लोग 2 बच्चे चाहते, तीसरा हो जाता है, कहीं न कहीं किसी में कभी डॉक्टरी मिस्टेक से होता है या कभी तो क्या उस बच्चे को नहीं चाहा जाता, उसको भी माना जाता है, उसको भी उतना ही प्यार किया जाता है जितना उन 2 बच्चों को किया जाता है। फिर आप कहते हैं जो लोग हैं पैसा जिनके पास, बच्चे से हम उम्मीद ना लगाएँ। बच्चे से जो माँ-बाप, उन्होंने तो उम्मीद नहीं लगाई, एक आम बात बता रहे हैं कि उम्मीद लगाता है तो माँ-बाप स्वार्थी हो जाता है। यदि वो स्वार्थी हो जाए, वो अपनी शारीरिक पूर्ति करने के बाद बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद बच्चे को लात मार दे,
कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने स्वार्थ कर लिया, अब बच्चा कहीं भी जाए, समाज में कुछ भी झेले, उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ना करे, उसके लिए कपड़े लत्ते की व्यवस्था ना करे, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था ना करे, तो कहाँ है बच्चे का कैरियर? फिर क्यों? ये स्वार्थ वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। हर जगह जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य। दोस्तों, उस माँ बाप ने भी 25 साल 26 साल अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया होगा, और वो इमोशनली कह रहे थे कि मैंने अपने बच्चे को बचपन छीना है, इसलिए मैं जो ये कहेगा वो करूँगी। और उन्होंने लव मैरिज की और उनकी सहम, हाँ ये बात हम मानते, समाज में ये चीज़ है, जहाँ लव मैरिज है हो सकता है 2 4 6 शब्द वो आक्रोश में भी कह रहे हों, हो सकता है, क्योंकि लव मैरिज शब्द ऐसा है कि आक्रोश में भी वो बोल सकते हैं, हो सकता है वो जो चीज़ें कहना चाहते हैं उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करें, लेकिन अगर मुद्दा देखा जाए तो केवल कीर्ति चक्र का मुद्दा है कि वो उनके हाथ में आ जाए, वो उनको अपने गले से लगा सकें, वो एहसास कर सकते हैं मेरी बेटे की वीरता का परिचायक है। और देखिए वो जो उनकी पत्नी है, जहाँ तक उसी टाइम वो कह रहे थे, ये बातें हो रही थी कि अभी 26 साल की उम्र है, तो वो तो अपने को मूव ऑन कर ही लेंगी, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों पता नहीं, मुझे मेरा यही कहना है 50-50% का होना चाहिए हिसाब किताब, पैसे से नहीं। हम तो कहते हैं जहाँ तक मान सम्मान की बात है, एक ड्यूरेशन बना दे कि इतने दिन तक रहेगा कीर्ति चक्र माँ बाप के पास, इतने चक्र दिन तक रहे बीवी के पास, या 2 बनवाएं, क्योंकि बस उनको यही है कि मुझे मेरे जो बेटे ने त्याग किया, जिसको मैंने सिखाया, वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा है, आप लोग देखें समझें मैंने क्या कहा है, अगर कहीं कुछ गलत कहा है तो बताइएगा। मैं समझती हूँ कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए स्वार्थ बस कुछ नहीं करता है, और ना बच्चा ही माँ बाप के लिए कुछ करता है, वो उसका भाग्य विधाता नहीं है। अगर माँ बाप बच्चे का भाग्य विधाता नहीं है तो बच्चा भी नहीं है, कहीं ना कहीं से उसको हर चीज़ मिल जाएगी, भूखों नहीं मरेगा। लेकिन जहाँ मान सम्मान वाली बात होती है वहाँ माँ बाप को भी मरना पड़ता है, और वहाँ बच्चा भी अपना हक चाहता है। तो दोस्तों कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।